नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 8 जिसका नाम है चतुर्भुज। इसमें परिमेय 8.6 समांतर चतुर्भुजों से संबंधित हम परिमेय कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज का जो परिमेय है उसकी परिभाषा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, या फिर ये कहें कि परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो एक समांतर चतुर्भुज है, हमें दिया हुआ है, हमें यह दिखाना है कि इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। इस तरह से हम एक समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं, ए बी सी डी, और हमें यह दिखाना है कि इसके जो विकर्ण है, इसका एक विकर्ण है ए सी और दूसरा जो विकर्ण है वो है बी डी। ये दोनों विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमें यह दिखाना है कि ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जो ए सी विकर्ण है वो बी डी को समद्विभाजित करता है और जो बी डी विकर्ण है वो ए सी को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, एक चतुर्भुज दी हुई है। कैसी समांतर? एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ए बी बराबर है डी सी और दूसरा ए डी बराबर है बी सी के। अब हमें सिद्ध करना है कि जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर भागों में बांट लिया। तो हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बराबर है ओ सी लिख लो या सी ओ लिख लो, ओ सी, तथा बी ओ बराबर है ओ डी। तो ये हमें सिद्ध करना है। अब अगर हम इसमें रचना की बात करें तो ऐसी कोई विशेष रचना नहीं है, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसकी किसी प्रकार की यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसके बिना ही हमारा काम चल जाएगा। तो इसकी उत्पत्ति इसका प्रूफ देखते हैं हम, तो किस तरह से करेंगे हम। तो इसके प्रूफ की अगर हम बात करें तो आप दो त्रिभुज ले लें। एक तो त्रिभुज आप ये ले लें, त्रिभुज ओ ए बी, ये त्रिभुज, और एक त्रिभुज आप ये लें, ये त्रिभुज हमने ली। तो हम ले रहे हैं त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, इन दोनों त्रिभुजों में। अब आप देखेंगे ये समांतर चतुर्भुज है, सम्मुख भुजाएं समांतर हैं और सम्मुख भुजाएं आपस में क्या है, समांतर भी हैं और बराबर भी हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ए बी और डी सी है वो समांतर है, और ये जो ए सी है ये तिर्यक रेखा है। अगर ये समांतर है और ये तिर्यक रेखा है तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। आप इसको कोण 1 लिख दें और इसको कोण 2 लिख दें, या इसको आप, क्योंकि पहले हमने इस त्रिभुज की बात किया, तो इसको आप कोण 1 लिख दें और इसको कोण 2 लिख दें। तो हम लिखेंगे कि कोण 1 बराबर है कोण 2, क्योंकि ये हमारे पास समांतर है। आप इसका रीजन लिख सकते हैं कि जो ए बी है, क्योंकि ए बी समांतर है डी सी तथा ए सी तिर्यक रेखा है, ए सी
तिर्यक रेखा है। तो ये कैसे कोण हो गए? एकांतर कोण हो गए। तो ये कैसे कोण है? एकांतर कोण, या सिर्फ आप एकांतर कोण भी लिख सकते हैं। एक बात होगी। दोबारा से फिर अब की बार देखो, ये जो बीडी है ये तिर्यक रेखा है। तो ये तिर्यक रेखा है और ये समांतर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं बराबर भी है और समांतर भी। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि ए बी समांतर डीसी के है और ए डी समांतर बीसी के है। अब की बार ये हमारे पास तिर्यक है और ये समांतर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा। तो यहाँ पे हम कह देते हैं इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार कोण 3 बराबर है कोण 4। तो यहाँ पे भी ये कैसे हो गए? एकांतर कोण। तो ये भी बराबर हो गए। और अब देखो, ये भुजा जो ए बी भुजा है और जो डी सी है वो तो बराबर है ही है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। ए बी बराबर है डी सी दिया है, ये तो हमें दे रखा है। तो आप देखेंगे कि एक त्रिभुज के 2 कोण और उनके अंतर्गत जो भुजा है, दूसरी त्रिभुज के 2 कोण और उनके अंतर्गत जो भुजा है उसके बराबर है। तो हम लिखेंगे कि ए एस ए कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम के अनुसार जो त्रिभुज होगी ए ओ बी वो सर्वांग सम होगी त्रिभुज सी ओ डी की। अब अगर त्रिभुज सर्वांग सम होंगी तो उनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो संगत भाग देखें आप, संगत भाग यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ओ बराबर होगा किसके? सी ओ के। और ओ बी किसके बराबर होगा? ओ डी के। ए ओ किसके बराबर होगा? सी ओ के। और ओ बी किसके बराबर होगा? ओ डी के। और हमें क्या दिखाना था? ए ओ और ओ सी एक ही बात है, सी ओ या ओ सी, और बी ओ और ओ डी ये हमारे पास बराबर हो गए। इसको आप क्या लिखते हैं? किस नियम के हिसाब से? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, या शॉर्ट में लिख देते हैं सीपी सीटी, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे भी सीपी सीटी। तो यही तो हमें सिद्ध करना था। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको बस आपके माइंड में जो इससे रिलेटेड जितने भी जो नियम है वो आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। तो किसी भी थ्योरम को प्रूव करने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास परिमेय 8.6 कंप्लीट हो जाती है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।